ताज़ा और बड़ी खबरें हैं बताएंगे दोस्तों। आज दूसरे चरण के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। आपको बताएंगे 88 सीटों पर आज होने वाला है दूसरे चरण का मतदान। क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। राहुल ने लोगों से हाथ जोड़कर की है अपील कि वोट डालें, कांग्रेस को पंजे पर दबाएं बटन। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी आई बैकफुट पर, प्रधानमंत्री की जगह चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को भेजा नोटिस, घिरा चुनाव आयोग। अब आप समझिए, इतना डर मोदी सरकार का कि नोटिस देने में भी जेपी नड्डा को दिया जा रहा है। बताएंगे क्या है ये मामला और कैसे दोस्तों वोटिंग के बीच अखिलेश की बड़ी भविष्यवाणी, कहा बीजेपी 150 भी पार नहीं कर पा रही इस बार, लोकतंत्र को बचाएंगे मिलकर। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले आज दूसरे फेज़ की वोटिंग है, यानी कि दूसरे चरण का चुनाव। आपको बताते चलें 88 सीटों पर ये चुनाव होना है दूसरे चरण का। इसमें दोस्तों तमाम जगहों की सीटें केरल से लेकर तो उत्तर प्रदेश तक की और राजस्थान की। आपको बताते चलें आज दूसरे चरण की वोटिंग में भी जो रुझान दिखाई दे रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही जा रहा है। और अगर देखा जाए तो वोटिंग दोस्तों आज भी वही पहले की तरह ही कम होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी ने जो लोगों के ऊपर हिंदू मुसलमान का जो जादू कर रखा था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सीधी सी बात यह है कि इस चुनाव में दोस्तों लोकतंत्र के लिए ख़तरा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस दूसरे फेज़ की वोटिंग में भी हमें वो दम दिखाई नहीं दे रहा है जो पिछली बार 2019 में नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट दिए थे। दरअसल ये तो होना ही था। जाहिर सी बात है 10 साल लोगों को हिंदू मुसलमान में बेवकूफ़ बनाने के बाद कौन सी जनता आपको वोट देगी। महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने तुल पकड़ रखा है और उसके ऊपर सरकार घिर गई है। यही कारण है जो आज दूसरे चरण की वोटिंग में भी वो दम दिखाई नहीं दे रहा जो कभी पिछले साल हुआ था, यानी कि 2019 में हुआ था। ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव भी ठंडा जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों चुनाव के बीच राहुल गांधी की लोगों से हाथ जोड़कर अपील। राहुल बोले लोकतंत्र को बचा लीजिए, ये देश के संविधान को बचाने का आखिरी मौका है। राहुल गांधी ने लोगों से उम्मीद की है, अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, यानी कि जो घोषणा पत्र है वो क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। राहुल गांधी ने कहा कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस ने अपने मन से नहीं बनाया, ये घोषणा पत्र जनता की सोच है। हमने जनता से पूछा, भले ही घोषणा पत्र को जारी हमने किया हो लेकिन ये जनता का घोषणा पत्र है, क्रांतिकारी। राहुल गांधी ने कहा इस घोषणा पत्र में साफ कहा गया है कि फ़िलहाल हर गरीब महिला को, एक परिवार की हर एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। राहुल ने कहा कि पहली बार किसी किसान को उसकी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी कांग्रेस द्वारा, यानी कि जो किसान कानून लोग बनाने की बात करते हैं दोस्तों उनको पूरी कृषि की जो है यहाँ पर गारंटी दी जाएगी एमएसपी की। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल तमाम जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, पढ़ाई वढ़ाई, जिन चीज़ों को लेकर स्टूडेंट परेशान रहते हैं, अग्निवीर योजना को सत्ता में आते से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा 5 साल की जगह वही पहले की तरह ही हमेशा के लिए दोस्तों, ख़ास करके जो फ़ौज में शामिल होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर रह सकते हैं फ़ौज में। और इसी के साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने तमाम अपने मैनिफेस्टो की बातें भी गिनवाई। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल जब भी ये लोग हारने लगते हैं चुनाव तो ये लोग मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं, हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं और जानबूझकर राजनीति को उधर घुमा देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप अपनी सोच बिल्कुल मत बदलिएगा, ये देश का चुनाव है, ये देश के लिए चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि फ़िलहाल इस देश के जो ख़ास कर जो बचा खुचा लोकतंत्र है दोस्तों उसको बचा लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सरकार खुलेआम इस देश का प्रधानमंत्री हेट स्पीच दे रहा है और अब तो कोई डर भी नहीं रहा, अब तो खुलेआम वो हेट स्पीच देने पर उतर आए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल। ये तो वही बात हो गई दोस्तों, मर्डर किसी ने किया लेकिन उसके इल्ज़ाम में जेल में कोई और बंद है। दरअसल वही बात हो जाती है दोस्तों कि मर्डर तो बाप ने किया है लेकिन बंद जेल में बेटा है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दरअसल दोस्तों एक तो चुनाव आयोग मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं करता, ये बात साबित हो गई है। आज उस रिपोर्टर का जो सवाल था, याद होगा अभी आपको, जब चुनाव आयोग ने कॉन्फ्रेंस की थी, लाइव कॉन्फ्रेंस, तब उस वक्त एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप विपक्ष के नेताओं पर तो आचार संहिता का उल्लंघन का फ़ौरन एक्शन ले लेते हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हेट स्पीच देते हैं या फिर दोस्तों आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते।
तो चुनाव आयोग इस पर चुप हो गया था। और दोस्तों आज वो बात साबित भी हो गई है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में प्रधानमंत्री ने एक हेट स्पीच दी, जहाँ पर उन्होंने खुलेआम, अब तो उन्होंने खुलेआम करना शुरू कर दिया, खुलेआम मुसलमानों का नाम लेते हुए कहा कि फ़िलहाल ये लोग कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आए तो ये आप लोगों का मंगलसूत्र छीन कर, आप लोगों की संपत्तियाँ छीन कर उन लोगों को बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। ज़्यादा बच्चे यानी कि मुसलमान। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने इसके साथ और भी वर्ड जोड़े थे कि उन लोगों को बांट दी जाएगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं, यानी कि मुसलमान घुसपैठिया है और उसके ज़्यादा बच्चे हैं। इस तरीके की बातें दोस्तों एक देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देती हैं? नहीं देती। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है, जहरीले बोल रहा है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री के ऊपर को नोटिस भेजने के बजाय अब आपको बता दूं किसको भेजा गया है, जेपी नड्डा को नोटिस भेज दिया गया है। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये तो वही बात हो गई है कि मर्डर कोई कर रहा है, सज़ा किसी को दी जा रही है। मतलब दोस्तों चुनाव आयोग में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को आचार संहिता का उल्लंघन का नोटिस दे सके, वो जेपी नड्डा को थमा रहा है। और आपने देखा होगा दोस्तों, पूरी ऐसे ही गोदी मीडिया भी करती है। जब मोदी जीतते हैं तो कहते हैं मोदी की वजह से जीते, लेकिन जब ये राज्यों में चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं जेपी नड्डा इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब ये कमाल होता है भाई कि क्रेडिट देना है तो नरेंद्र मोदी है, कोई सज़ा देना है तो जेपी नड्डा को आगे कर दो बलि का बकरा बनाकर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी की विदाई तो तय है, ढोल नगाड़ों से करेंगे विदाई। दरअसल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंक दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि फ़िलहाल आज दूसरे चरण की वोटिंग है, सब लोग अपने अपने घरों से निकलकर वोट ज़रूर डालना। आपको बताते चले दोस्तों, आज राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर वोट डलना है। 88 सीट पर ये दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि फ़िलहाल लोकसभा की कई सीटें हैं जो कि पेच फंसा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों रोका आराम से जा सकता है। आप भी समझते हैं कि फ़िलहाल लोकसभा की तमाम सीटों के ऊपर इस वक्त इंडिया गठबंधन की नज़र है, और इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आया जाए। और दोस्तों इसका एक मकसद ये भी है इंडिया गठबंधन का कि वो देश के जो लुटता हुआ लोकतंत्र है, लुटता हुआ लोकतंत्र इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी दोस्तों अपने हिसाब से देश का लोकतंत्र बदलना चाहती है। वो बार बार कहती है कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम संविधान को बदल देंगे। बीजेपी के नेता खुलेआम ये कहते हैं कि हमें 400 सीट जिता दो क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी के नेता अपने मन से ये सारी बातें बोलते हैं? इतनी इनकी हिम्मत नहीं है। इनको ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है कि आप लोगों को इस तरीके के बयान देना है, ताकि जो अंधभक्त है दोस्तों, जो इस तरीके की बयानबाजी से खुश होते हैं, वो खुश होकर बीजेपी को वोट दे कि चलो देश का संविधान भी अब बदल जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता दोस्तों। चाहे देश में कितनी ही पावरफुल सरकार क्यों ना हो, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदल दे, क्योंकि एक बार जो संविधान लिखा गया वो दूसरी बार नहीं लिखा जा सकता। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। संजय सिंह बने केजरीवाल की आवाज़। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को जानबूझकर चुनाव से पहले जेल में डाला गया ताकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचार प्रसार ना कर सके। और दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, केजरीवाल को चुनाव के अंतिम दौर में बेल मिलेगी जब उनके चुनाव वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को ये डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आए दोस्तों तो वो चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, और ये बीजेपी के लिए पंजाब और दिल्ली में ख़तरनाक साबित होगा। इसीलिए केजरीवाल को साइडलाइन किया गया है। लेकिन बीजेपी ये भूल रही है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का नाम ही काफ़ी है दिल्ली की जनता के लिए। केजरीवाल जो दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं जेल में बैठे हुए, वो दोस्तों बाहर वाले लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक देश के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि 10 साल में रहने के बाद भी जनता इतनी त्रस्त है महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से कि ऐसी जुमलेबाज सरकार अब वो नहीं चाहती। मैंने तो साफ ये कहा है दोस्तों।